फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है मेरी शादी की सालगिरह। तो हम लोगों को 6 साल हो गए। आज के दिन ही हमारी जयमाल हुई थी। तो बहुत ही मुश्किल से शादी हो पाई थी। बाकी सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हो गया है सुबह और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। सुबह से लेके शाम तक अयांश हर 1 घंटे में नया पेंट निकालता है। पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ इसके पेंट 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 ही दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ गैस की सफाई और रात में ही साफ़ करके डाल देती हूँ। लेकिन रात में कॉकरोच वगैरह आते रहते हैं, तो फिर वैसे आते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमने क्या देखा है रात में कौन आ रहा है, छिपकली वगैरह, तो क्लीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो लौकी है, इस लौकी को मैंने अच्छे से छील लिया है और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी। और ये छोटी सी लौकी है, 2 लौकियाँ लेकर आई थी, लौकियाँ 2 लौकी लेकर आई थी। तो 1 दिन 2 दिन पहले बना ली थी और ये बची थी। तो मैंने कहा एक टाइम के लिए हो जाएगी, ये बना लेती हूँ, शाम को बाहर जाना रहेगा, कुछ देखते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं बाहर। तो इसके लिए मैंने ना यहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट से कट किया। लेकिन ना ये 2-4 दिन हो गए थे ना, तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी ये सूखने लगी थी। तो मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया और मैं फटाफट से कट कर रही थी। टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मैं सूंघ के देख रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं है। लेकिन कैसा है, कच्ची थी ना, तो इसकी वजह से सूख गई थी, बीज बिल्कुल भी नहीं थे। और उस दिन जो मैंने बनाई थी ना, जिस दिन लेकर आई थी उसके दूसरे दिन बनाई थी ना, इतनी मुलायम थी ना, पूछो मत, बहुत ही सॉफ्ट थी। तो यहाँ पर अब मैं कर ले रही हूँ जल्दी से सब्जी। कुकर में बनाऊँगी। लौकी, तोरई, ये सब मैं कुकर में ही बनाती हूँ जल्दी से, बिना पानी के। सिर्फ थोड़ा सा पानी डालती हूँ कि नीचे लगे ना, बाकी गल जाए सब्जी। तो बस कुकर में बना लूँगी जल्दी से फटाफट, और इधर मैं छान लूँगी आटा। और मैंने अभी नहाया नहीं है, मैं नहाऊँगी थोड़ी देर से। तो मैंने कहा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से रोटी बना ले रही हूँ और रोटी 2-3 रखी थी शाम की। तो कुशवा जी को ठंडी रोटी बहुत ही फ़ायदा करती है, क्योंकि उनको शुगर की वजह से ठंडी रोटी और भी अच्छी रहती है। तो जैसे दूध में मींज के खा लेते हैं, कभी कभी कैसा सब्जी में मींज के खा लेते हैं। तो वैसे तो मैं बचाती नहीं हूँ रात को, क्योंकि उतनी ही बनाती हूँ जितनी खाई जाए, उससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, गिन के नहीं बनाती हूँ। लेकिन कैसा, उतनी हो जाती है। अगर 1-1:30 बजती है ना, तो वो भी ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर रात तक रखी रहे तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं प्याज कट करके डालूँगी। प्याज डाल दिया और अब मैं डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च पूरी सूख गई हैं, तो क्या करूँगी, इसको ऐसे ही डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। और हरी मिर्च सूख गई ना, तो उसका कुछ यूज़ भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो ऐसे ही डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टमाटर। फटाफट से टमाटर कट कर देती हूँ, और थोड़ी सी हल्दी और हल्की सी मिर्ची मैं डालूँगी, क्योंकि सूखी मिर्ची डाल दी ना, इसकी वजह से। और अब नमक डाल दूँगी थोड़ा सा। और मैं नमक ना पतंजलि का यूज़ करती हूँ, पतंजलि का। और ये जो ना नमक है, पहाड़ी नमक है, तो बिल्कुल भी ये मतलब शरीर को हानिकारक नहीं है। तो यहाँ पर मैं लौकी डाल देती हूँ फटाफट से। और अयांश नीचे खड़ा था, वो कुछ मांग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी देर में दूंगी। और अभी भी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो देखो मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, ज़रा सा डालूंगी, जिससे कि बस सब्जी लगे ना, बस इतना ही डालूंगी मैं, देख लो आप, आधा गिलास भी नहीं होगा। और यहाँ पर अब मैं लगा दूंगी इसको, कुकर के ढक्कन को हमेशा धुल के लगाती हूँ, कि कहीं कीड़ा वीड़ा उसकी रबड़ में ना फंसा हो। तो यहाँ पर ये बर्तन मैंने दूध का भगोना खाली कर लिया, और टिफ़िन रह गया था, टिफ़िन मैंने नहीं धुला था रात में, तो वो टिफ़िन धुलना है। धुल के अभी इसलिए रख देंगे तो ये सूख जाएगा टिफ़िन, नहीं तो फिर तुरंत धुलो ना रोटी बनाने के बाद। और मैं रोटी जब बनाती हूँ ना, तो मैं पूरी ही बना लेती हूँ, फिर मैं रुकती नहीं हूँ कि रोटी रख दो फिर दोबारा बनाओ, वैसा नहीं करती हूँ। मैं तुरंत बना लेती हूँ, और फिर रोटी के बर्तन भी तुरंत के तुरंत साफ़ करके रख देती हूँ, गैस भी तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो ये मेरा काम है। अभी मैं यहाँ पर टिफ़िन धुल ले रही हूँ। और पता है यहाँ पर ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि
अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये बर्तन धुल लिए थे और अयांश मुझे बुला रहा था किसी काम के लिए, पता नहीं। तो अब ये देखिए आटा है ना, इसको मैं जल्दी से गूँथ लेती हूँ क्योंकि टाइम हो जा रहा है। और टाइम सुबह सुबह का इतनी जल्दी जाता है ना, इतनी जल्दी जाता है पूछो मत। और हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और देखते देखते पता नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। और 6 साल से जब भी हम लोगों की कुछ बहस होती ना, कैसा है कि मेरा नाम शिवांगी है ना, तो अभी शनि मेरा तो शनि ही है। शनि भगवान ही मेरे गुरु है, मतलब बोलते हैं ना राशि के हिसाब से। और अभी मुझे शनि लगा भी है, 7.5 ही लगा है ना। तो हम लोगों की बहुत लड़ाई होती है। तो यहाँ पर ये देखो, उस दिन त्र्यंबकेश्वर गए थे ना, तो ये डमरू ले आए। डमरू ले आए तो सुबह सुबह ये डमरू बजाते हैं। और अयांश देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8:30 बज गए हैं और अभी मुझे रोटी बनानी है। तो ये कंबल मैं घर ही करके रख देती हूँ पहले, उसके बाद मैं काम करूँगी। और पुष्पा जी नहा चुके हैं, मैंने अभी नहाया नहीं है, मैं नहा लूँगी। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरा ना तुरंत झगड़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों। बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं हो। और जब जब मुझे ये 2020 से लगा ना शनि, उससे पहले हमारा जब अयांश था ना, मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे ना इतनी शांति रहती थी। कोई कुछ भी बोले, ऑफिस में तो इतना मतलब होता था कि ये नहीं काम हुआ, वो नहीं काम हुआ, मतलब एकदम काम रहती थी, बिल्कुल कूल रिलैक्स। लेकिन अभी ना, अभी अगर कोई ऐसे बोल भी दे, अरे ये तवा जल रहा है ना, गैस बंद कर, कम कर लो, तो भी मुझे ऐसे गुस्सा सी आती है कि अरे मैं कर रही हूँ ना। तो पता नहीं वो इफेक्ट है या फिर क्या है, चिड़चिड़। लेकिन होता है तो ये होता है ना, वो बोलते हैं कि हमने तुमको 6 साल झेला है, हम बोलते हैं हमने तुमको 6 साल झेला है। देखो कोई और होता तो देखो क्या क्या होता। या मैं बोलती हूँ कि कोई और होता तो देखो क्या होता। तो ऐसे ही करके हंसी मजाक में लड़ाई होती रहती है। और होती इसीलिए है कि बस जैसे किसी दूसरे का टॉपिक चलता है तो एंड में हम दोनों के ऊपर आके और फिर शांत हो जाता है, फिर लड़ाई ख़त्म। फिर उसके बाद फिर आधे घंटे बाद कोई बात छिड़ी तो मैं तो नहीं बोलती हूँ, फिर मैं गुस्सा रहती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं बोलने लग जाती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब मतलब मैं बोल गई, अब मैं फिर से चालू हो जाती हूँ, फिर मैं बड़बड़ करती हूँ। तो ये चलता रहता है हमारा। तो वही बोलते, देखते देखते 6 साल हो गए। और ये लड़ाई ऐसा कोई मेजर लड़ाई नहीं है, लेकिन कैसा होती रहती है हम लोगों की। लेकिन कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन मैं खाना बनाना नहीं छोड़ती हूँ, खाना ज़रूर बनाती हूँ मैं। क्योंकि मैं खाना बना लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, मेरा काम हो गया, मैंने मेरा काम किया बस। और कितना भी जब पहले सासू माँ भी रहती थी, तब भी सासू माँ तो आए दिन लड़ाई करवाती थी। तो झगड़ा कुछ भी हो जाता था, दिन भर का वो देखती थी कि ये कर रही वो कर रही, और शाम को आके भर देती थी कि देखो इसने ऐसे किया वैसे किया, फ़ोन चलाया, ये किया वो किया। फिर वो झगड़ा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही भाई, गुस्सा। तो तब भी मैं खाना बनाती थी, मैं ऐसा नहीं कि मैं फूल गई हूँ या गुस्सा हो गई, वो नहीं करती थी। मैं खाना ज़रूर बनाती थी, चाहे 2 लोग हों चाहे 10 लोग हों, खाना ज़रूर बनाती थी। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी रखी है रात की, तो मैं इनको ना फ्लावर फ्लावर बचा है इसमें, आलू मैंने खा लिए थे, तो मैंने कहा चलो ये वाली सब्ज़ी मैं गरम कर देती हूँ तो ये खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी गरम कर रही हूँ। और यहाँ पर 2-3 रोटी बासी बची हुई हैं, और मैंने उतना ही बनाया है क्योंकि शाम को बोल रहे थे बाहर जाने के लिए, तो इसलिए। और ये जो सब्ज़ी है, लौकी की सब्ज़ी, टिफ़िन लगा दिया मैंने। बाकी मैं अभी थोड़ी सी खा लूँगी, थोड़ी रखी रहेगी, तो शाम को जब वो आएंगे तो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर सर ने कपड़े पहन लिए, और ये देखो अभी पिंक कलर की पहनी है, लेकिन इनको पता नहीं क्या समझ में नहीं आया, तो अभी ये चेंज कर देंगे। मैंने देखा अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं रूम में, लेकिन देखा बाद में कि ये कपड़े चेंज कर रहे। तो अयांश को बोल रहे थे होमवर्क कर लेना वरना मैं पिटाई लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये पर्दा है ना, ये पर्दा मुझे बांधनी है, तो मैं अभी इनको बांध दूंगी। और ये अयांश है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, तो ऐसे ही करते रहते हैं। तो बोल रहा था अम्मा गेट ये वाला बंद कर दो, ये बंद कर दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं बंद कर देती हूँ।
और अयांश को बोल रहे थे पढ़ाई अगर नहीं करी तो पिटाई होगी। अभी ये ना स्कूल नहीं जाता ना, तो इसकी वजह से बिल्डिंग के सारे बच्चे पढ़ते हैं और ये ही नहीं पढ़ता है, और घर पे रहता है तो बिल्कुल फ़ोन चलाता रहता है। तो यहाँ पर ये देखो तेल लग गया बालों में। और इनको कोई शौक़ नहीं है कि हम खुशबू वाला लगाएं या अच्छा लगाएं, कुछ नहीं। नारियल का मिल गया तो नारियल का, सरसों का मिल गया तो सरसों का, जो मिल जाता वही कर लेते हैं। देखो अभी चेंज कर लिया, बोल रहे वो अच्छी नहीं लग रही थी, जबकि वो अच्छी लग रही थी। तो बोला कि ये मैं पहन लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हमें क्या करना है। तो मैं बोल रही थी लाओ मैं पैर छू लेती हूँ जल्दी से। तो बोल रहे थे इतनी लंबी हो जाओ। मैंने कहा लंबी होने से क्या मतलब, अब थोड़ी ना शादी हो रही है। तो देखो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है इनका कि बिल्कुल रोमांटिक हो। कह दिया तो हो गया, नहीं कहा तो बिल्कुल भी नहीं। अपने मन से नहीं होता कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने बोला अयांश की किस्सी कर दो, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो बोल रहा था मेरे लिए चॉकलेट ले आना। तो यहाँ पर ये देखो जा रहे हैं, और शाम को इन्होंने बोला कि जल्दी रेडी हो जाना, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया। ये साफ़ कर देती हूँ तुरंत का तुरंत, और बर्तन भी तुरंत के तुरंत धुल के पूरा किचन मतलब क्लीन कर देती हूँ। अगर कोई आता है तो ऐसा नहीं है कि किचन में कुछ पड़ा है सामान, वो चीज़ मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ, और यही काम मैं तुरंत का तुरंत करती हूँ। बाकी मेरा पेंटिंग पड़ा रहता है, लेकिन मैं किचन का डेली क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर पड़े थे कुछ कपड़े, तो मैं यहाँ पर ये कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। और कपड़े ये चादर वगैरह था, गेहूँ सुखाए थे ऊपर तो धुला था। तो अब ये साफ़ करके उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहा कर फिर जाऊँगी भोले बाबा के मंदिर, वहाँ जल वगैरह चढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लानिंग है, शाम को क्या करना है। शाम को जो ब्लॉग आएगा ना वो बहुत ही मज़ेदार आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे अयांश को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो बोल रहा था अम्मा मुझे भी नहला दो। तो मैंने कहा अभी नहीं नहलाएंगे, चलो पहले ब्रश कर लो। तो मैंने भी ब्रश नहीं किया था, तो मैंने कहा लाओ मैं कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि जब ब्रश कर लो ना फिर उसके बाद भूख लगती है बहुत तेज़ी से। तो मैं यहाँ पर ब्रश कर रही थी बाहर, और अयांश कर रहा था बाथरूम में। मिलते हैं कल।